नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है समय लेखनम या घटिका दर्शनम यानी टाइम। ये ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 10वीं बोर्ड की क्लास में किसी भी बोर्ड में अवश्य आता है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें 4 अंक का ये प्रश्न आता है, राजस्थान बोर्ड है उसमें भी 4 अंक का आता है, यूपी बोर्ड है उसमें भी 2 या 3 या 4 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है समय लेखनम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले जो भी संस्कृत से संबंधित वीडियो हैं वो अवश्य देखें। और शुरू करते हैं समय लेखनम। पहला है समय लेखनम घटिका दर्शनम, यानी आप अगर किसी भी चीज़ को पार्ट करके पढ़ेंगे तो उसको इजीली समझ पाएंगे। मैं इसको 4 भागों में बांट के बताता हूँ। जैसे कि एक सिक्के के 4, अगर उसको 4 भागों में बांटते हैं तो पहला होता है 1/4, फिर आता है हाफ, फिर आता है 3/4 और फिर आता है 1। तो उसी प्रकार से हम घड़ी को भी 4 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि देखिए घड़ी में होते हैं 3, 6, 9 और 12। तो उनको जब आप सिक्वेंसली बांटेंगे तो 4 भागों में बढ़ जाएगी। उसी तरह से मैंने इसमें शो किया है। पहला 1/4 भाग, यानी घड़ी का अगर 1/4 हिस्सा प्रदर्शित करना है, यानी अगर घड़ी में मिनट की सुई 3 पर है और आपको उसमें 15 मिनट को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए एक शब्द का यूज़ करेंगे पादम। अगर आपकी मिनट की सुई 30 पर है, 30 मिनट पर मतलब 6 पर है, तो वहाँ पर आप उसके लिए समय यूज़ करेंगे अर्ध या सार्ध। और अगर घड़ी 3/4 पर है, समय 3/4 पर चल रहा है, यानी मिनट की सुई 9 पर है, तो आप वहाँ पर 45 मिनट को प्रदर्शित करेंगे और वहाँ पे आप उसके लिए शब्द यूज़ करेंगे पादोन। और अगर घड़ी में पूर्ण समय हो रखा है, पूर्ण समय मतलब 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो वो पूर्ण समय को प्रदर्शित करती है। तो वहाँ पे आप समय वर्ड यूज़ करेंगे पूर्ण। तो पूर्ण को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तीनों शब्दों को आपको लिखना होगा, पादम, अर्धः और पादोन। समय लिखते समय हमें 3 बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि संस्कृत में जब आप समय प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रत्येक समय के साथ वादनम शब्द जोड़ना जरूरी है। और अगर किस समय पूछा जाए तो उत्तर हमेशा वादने देना है। यानी अगर पूछा जाता है कि वह किस समय जाता है तो वहाँ पर आप उत्तर देते समय वादनम की जगह वादने लिखेंगे। समय बताते समय यदि वादने या वादनम लिखा हो तो केवल समय ही भरना होता है। परीक्षा में क्या होता है, कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर प्रश्न पत्र में पहले से ही वादनम या वादने लिखा होता है। तो आपको वापस उस वर्ड को रिपीट नहीं करना है, केवल आपको यही लिखना है कि जैसे 5 बजने का समय आ रहा है तो पंच और वादनम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोनों ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पे। आपको सबसे पहले समय ज्ञान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या को इस टॉपिक के लिए किस प्रकार से यूज़ करेंगे उन शब्दों का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि 1 के लिए यूज आएगा एकः, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रयः, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव और 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश। तो इन शब्दों का हम ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। अब आता है सबसे पहले पूर्ण समय बताने के लिए। अगर मिनट की सुई 12 पर है और जो समय बताने वाली सुई है वो अगर किसी भी संख्या पे हो सकती है 1 से 12 तक, तो वहाँ पे समय जो होगा वो पूर्ण वादनम के रूप में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि आपको आगे सामने 3 घड़ियों के द्वारा बताया गया है कि एकादश वादनम, षड्वादनम और त्रयवादनम। तो यहाँ पे हम शुरू से 1 से लेकर के 12 तक की सभी संख्याओं का, सभी घड़ी के समय को देखते हैं। 1 एकवादनम, 2 द्विवादनम, 3 त्रयवादनम, 4 चतुर्वादनम। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो चतुर है, र हलंत है, वो वा के ऊपर भी जा सकता है। दोनों अगर जुड़ेगा, संधि तो यहाँ पे हो सकती है, तो जुड़ने पे आपको र है वो ऊपर प्रदर्शित करना पड़ेगा और लिखना होगा चतुर्वादनम। पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, 8 अष्टवादनम, 9 नववादनम, 10 दशवादनम, 1 11 एकादश वादनम, 12 बजे हैं तो द्वादश वादनम। तो ये बहुत आसान है, यही समय आगे वाली संख्याओं में भी काम आएगा। जैसे कि मान लो
मिनट की सुई चलते चलते 3 पे आ जाती है और समय बताना है, तो वहाँ पे आप एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करेंगे सपाद, जो कि सवा समय को बताएगा। तो वहाँ पे जैसे कि 1:15 है तो सपाद एक वादनम। अब संधि करना तो आपको आना चाहिए, तो सपाद और एक वादनम मिलके सपादेक वादनम बनेगा। 2:15 है तो सपाद द्विवादनम, यहाँ पे संधि होने का सवाल नहीं है। 3:15 सपाद त्रयवादनम। 4:15 सपाद चतुर्वादनम। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा है, लेकिन आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, वा के ऊपर रह आ जाएगा तो चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षड्वादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 8:15 सपादाष्टवादनम, यहाँ पे संधि हो जाएगी, द प्लस अ बराबर दीर्घ संधि हो जाएगी, सपादाष्टवादनम। 9:15 सपाद नववादनम। 10:15 सपाद दशवादनम। 11:15 सपाद एकादशवादनम, यहाँ पे भी संधि हो सकती है। जब व्यंजन और स्वर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे संधि होने के चांसेस रहते हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो यहाँ पे संधि होगी सपादैकादशवादनम। 12:15 सपाद द्वादशवादनम। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 घड़ी के द्वारा उदाहरण बताए गए हैं। इस समय में आपको बताया गया है 6:15 यानी सपाद षड्वादनम, और इसमें बताया गया है 7:15 सपाद सप्तवादनम। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगर घड़ी में मिनट की सुई 30 पे आ जाती है, 30 पे मतलब 6 पर, 30 मिनट को प्रदर्शित करती है, तो वहाँ पर आप उसके लिए आधा, या हिंदी में कह सकते हैं साढ़े, जैसे कि 3:30, 9:30, 12:30, तो वहाँ पर आप उसके लिए संस्कृत में वर्ड यूज़ करेंगे सार्ध। जैसे कि 1:30 सार्ध वादनम, यहाँ पे भी संधि होती रहेगी। 2:30 सार्ध द्विवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम या त्रयवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम या सार्धाष्टवादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, अंतिम। अगर घड़ी में मिनट की सुई 6 से, यहाँ पे आपको जो समय है घड़ी के द्वारा ये थोड़ा गलत बताया गया है, ये घड़ी परिवर्तित करने की आवश्यकता है यहाँ पर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 12:45 मान लो घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है वो 9 पर चली जाती है, तो वहाँ पे जो समय प्रदर्शित होगा वो होगा पौने। जैसे कि 2:45 है तो बने 2:45, जैसे अगर 9:45 है तो 9:45। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी आपको समय बताने के लिए जो ये 45 मिनट वाला समय है, उसके लिए एक ख़ास बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप समय बता रहे हैं तो जैसे 2:45, तो हिंदी में भी आप बोलते हैं 2:45 बजे, ना कि 2:45। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या करना होता है कि जब आप 45 मिनट वाला समय बताएंगे तो इससे पहले जो समय बता रहा है यानी कितने बजे हैं, उसको आप ठीक एक आगे वाली संख्या में बदल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर 1:45 टाइम है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे पादोन द्विवादनम, क्योंकि 1:45 है ना, तो एक की जगह आप द्वि का यूज़ करेंगे। 2:45 पादोन त्रिवादनम। 3:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। 7:45 पादोन अष्टवादनम। 8:45 पादोन नववादनम। 9:45 पादोन दशवादनम। 10:45 पादोन एकादशवादनम। 11:45 पादोन द्वादशवादनम। लेकिन 12:45 में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो वो एक ध्यान रखना होता है आपको कि 12 के बाद वापस 1 आता है, तो 12:45 मतलब घड़ी में समय हो रहा है 1:45, तो आप ये सिंपल सा वर्ड यूज़ करेंगे पादोन एक वादन। वो मैंने सबसे पहले लिखा है, लेकिन बताने के लिए सबसे लास्ट में बताया आपको। एक नोट भी मैंने डाल दिया, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़ के सिंपली समझ सकते हैं कि पौन या पादोन का समय बताते समय उसके अगली संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि मान लो 1:45 लिखा है तो वहाँ पे आप संस्कृत में वर्ड यूज़ करेंगे पादोन द्विवादन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। जैसे कि घड़ी में समय बताया 6:15, तो आपके लिए इनमें से 3 में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए 15 के लिए सपाद और षड्वादनम, पहला वाला ऑप्शन सही है। इदानीम का समय है, यहाँ पे क्या समय हुआ है 2:30 के लिए सार्ध यूज़ करेंगे, सार्ध के साथ द्विवादनम, तो दूसरा ऑप्शन सही है।
इदानीम का समय, यहाँ पे कौन सा समय हुआ? 3:45। 3:45 के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? 4, 3:45 हुए ना, तो पादोन चतुर्वादनम, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। इदानीम का समय 6 बजे हैं, एग्जैक्ट 6 बजे मतलब षड्वादनम। इदानीम का समय 3:30, 3:30 के लिए अर्ध समय है तो सार्धत्रिवादनम। यहाँ पर आपके सामने एक अलग टाइप का प्रश्न दे रखा है, दो समय एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं कि पुनीत प्रातः उत्तिष्ठति, पुनीत प्रातः उठता है 5 बजे तो पंचवादने, वादने उत्तिष्ठति ना, स भ्रमणाय गच्छति, सार्धपंचवादने या पंचवादनम भ्रमणाय गच्छति, 5:30 बजे घूमने के लिए चले जाता है। आगत्य स स्नानं प्रातराशं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। आगत्य यानी वहाँ से आकर के स्नान और इत्यादि, स्नान और प्रारंभिक क्रिया करके या सुबह की प्रातः की क्रिया करके विद्यालय जाता है। कब जाता है? 7:15 बजे। 7:15 बजे मतलब सपाद सप्तवादनम। और विद्यालयात आगत्य भोजनम करोति, और विद्यालय से आकर के भोजन करता है। विद्यालय से कब आता है? 2:45 पे यानी 2:45 बजे। तो पादोन त्रिवादनम विद्यालयात आगत्य भोजनम करोति। तीसरा उसकी दिनचर्या का बता रहा है कि भोजनम कृत्वा 3:30 का मतलब हो गया सार्धत्रिवादनम, तो भोजनम कृत्वा सार्धत्रिवादनम स विश्रामम करोति, 3:30 बजे विश्राम करता है। सायं, शाम के समय में पादोन पंचवादनम, 4:45 बजे, तो पादोन पंचवादनम स क्रीडितुम गच्छति, 4:45 बजे वह खेलने के लिए निकल जाता है। इस प्रकार से उसकी आगे की क्रिया बताते हैं। षड्वादनम क्रीड़ा क्षेत्रात् आगत्य पठितुम उपविशति, 6 बजे आकर के खेल के मैदान से पढ़ने के लिए बैठता है। और सार्धाष्टवादनम, सार्धाष्टवादनम दोनों भी कह सकते हैं, तो 8:30 बजे तक, पर्यंतम मतलब तक, तो 8:30 बजे तक अध्ययनम कृत्वा भोजनम खादति, और अध्ययन करके और खाना खाता है। तदनंतरम उसके पश्चात 9:30 यानी 9:30 पर्यंतनम दूरदर्शनम पश्यति, और 9:30 बजे तक लगभग दूरदर्शन यानी टेलीविज़न देखता है। और 10:15 यानी 10:15 बजे तो सपाद 10वादनम शयनाय गच्छति, और 10:15 बजे वह सोने के लिए निकल जाता है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में मोस्टली यही सवाल पूछे जाते हैं, समय दे रखा होता है उसको संस्कृत में लिखना, और संस्कृत में दे रखा होता है उसको न्यूमेरिकल में, यानी जो समय है उसको हिंदी में लिखना है, या समय न्यूमेरिकल वे में लिखना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और इसकी जानकारी मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आगे जो भी बोर्ड क्लासेस से या बाकी क्लासेस से संबंधित वीडियो है उनको देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। और कोई कमी भी लगी तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसमें सुधार किया जा सके।